हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और अब एक बार फिर से मैं असाइनमेंट की गाइडलाइन डिस्कस करने वाला हूं और आपको इस वीडियो को काफ़ी केयरफुली देखना है। उसी के बाद कुछ और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि असाइनमेंट हम कौन सी शीट पर लिखेंगे, तो सुनिए ध्यान से। असाइनमेंट आप लिखोगे A4 साइज़ शीट पर, ठीक है जी। A4 साइज़ शीट आप यूज़ करोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगी क्या होती है A4 साइज़ शीट। और शीट के टॉप राइट पर आपको तीन चीज़ें लिखनी हैं: SOL का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और पेपर कोड। गाइडलाइन में एक लिखा हुआ है स्कूल रोल नंबर, तो भाई वो स्कूल रोल नंबर SOL का रोल नंबर है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ही एक दोस्त है प्रतीक, उन्होंने खुद कंफर्म करा है, वो SOL के स्टूडेंट भी हैं, तो उन्होंने खुद जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके ये बात कंफर्म करी है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो स्कूल रोल नंबर है ये SOL का रोल नंबर है, जो कि आपके ID कार्ड में लिखा हुआ होता है, ठीक है। 19 स्लैश से स्टार्ट होता है, या फिर जो सेकेंड ईयर में है उनका 18 स्लैश से स्टार्ट होता है, 18 डेज से, ठीक है। तो ये स्कूल रोल नंबर की बात अब ख़त्म हो गई। अच्छा जी, एग्जामिनेशन रोल नंबर पे आते हैं। एग्जामिनेशन रोल नंबर भी आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में होगा। स्टूडेंट डैशबोर्ड क्या होता है? जहाँ से आप फॉर्म फिल करते हो वो होता है स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है जी। स्टूडेंट डैशबोर्ड वो होता है जहाँ से आप फॉर्म फिल करा था सेकंड सेमेस्टर का। वहाँ पर जाओगे तो सबसे ऊपर जो 3 लाइन का डॉट होता है उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन रोल नंबर का, तो वहाँ पर जाकर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। ये रोल नंबर अभी सब बच्चों का अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसको अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप रेगुलरली उस चीज़ को चेक करते रहिए कि रोल नंबर हमारा क्या है, ठीक है। और पेपर कोड, आप जिस भी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी PDF डाउनलोड करेंगे डेट शीट, तो उस डेट शीट में हर सब्जेक्ट के आगे उसका पेपर कोड लिखा हुआ है, तो आपको पेपर कोड की भी टेंशन नहीं लेनी है कि पेपर कोड हमको कहाँ से मिलेगा, ठीक है जी। तो अपनी PDF ज़रूर चेक करिए, उसमें पेपर कोड लिखा हुआ है। अब वापसी एक बार थोड़ा शीट पर आते हैं कि शीट का तो मैंने आपको बता दिया। अब शीट में ये क्वारी थी कि A4 साइज तो आप यूज़ कर सकते हैं, अब उसको प्लेन वाली यूज़ करें या लाइन वाली, कौन सी यूज़ करें? तो मेरे अकॉर्डिंग आप लाइन वाली यूज़ करोगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वैसे आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लाइन वाली यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शीट के एक तरफ लिखोगे आप, ठीक है, शीट के एक तरफ लिखोगे, फिर कंटिन्यूशन के लिए आप दूसरी शीट यूज़ करोगे। और हाँ, जो आपके असाइनमेंट हैं, हर असाइनमेंट का अलग अलग PDF बनेगा, ठीक है। हर असाइनमेंट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। असाइनमेंट में कितना लिखना है ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमको अभी ये बात नहीं पता है कि असाइनमेंट कितने नंबर का होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं कर सकते कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम कितने पेजेस भरने हैं। दूसरी चीज़, असाइनमेंट की शीट जो होगी उसके ऊपर आपको अपना सिग्नेचर और सीरियल नंबर ज़रूर लिखना है। ये काम आपको हर शीट पे लिखना है, सीरियल नंबर और सिग्नेचर। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में 3 चीज़ें बताई हैं, SOL का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट की पहली शीट के ऊपर सबसे ऊपर लिखना है। राइट कॉर्नर पे लिख देना या टॉप कॉर्नर पे, कोई इशू नहीं है, या मिडल पे भी लिख सकते हो बीच में, तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। गाइडलाइन में बस ये लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ द शीट, तो टॉप ऑफ द शीट का मतलब शीट के ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें आपको सबसे ऊपर लिखनी है और हर असाइनमेंट की पहली शीट पर आप ये लिखोगे। अच्छा, फ्रंट शीट कैसी होगी? सर जी फ्रंट शीट इसमें नहीं है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको शीट के सबसे ऊपर ये तीनों चीज़ें लिखनी है, तो फ्रंट शीट का कोई सवाल यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। आप जब पहली शीट इस्तेमाल करोगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट की जो पहली शीट होगी उसके सबसे ऊपर आप ये काम कर देना, तीनों चीज़ों का, SOL का रोल नंबर और एग्जामिनेशन रोल नंबर और जी आपका ये सब्जेक्ट कोड, ठीक है। फिर नीचे से क्वेश्चन लिखना, देन उसका आंसर लिख देना। अच्छा, वाइट शीट आपको यूज़ करनी है, ठीक है, कलरफुल शीट आपको यूज़ नहीं करनी है। कलरफुल शीट यूज़ करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको कैम स्कैनर से या फिर जो भी आपके पास स्कैनर है उसके स्कैन करके आपको PDF अपलोड करनी है। PDF वाइट शीट में ही होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल शीट की PDF इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। और आपको असाइनमेंट स्कैन करना है, किसी टीचर को देना नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। तो वाइट शीट ही यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, आंसर के लिए ब्लू पेन। सब हेडिंग्स जो होंगी उसके लिए ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक मार्कर। हाँ जी, कर सकते हो आप ब्लैक मार्कर यूज़, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, आप कोई सा भी यूज़ करो,
ब्लैक या ब्लू, ब्लू बॉल पेन हो, जेल पेन हो, ब्लैक बॉल पेन हो, ब्लैक जेल पेन हो, कोई सा भी हो, लेकिन ब्लू और ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है। असाइनमेंट बनाते वक्त क्वेश्चन की क्वालिटी, आंसर की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या उसमें हम डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज़, आपको आंसर का कंटेंट आपका अच्छा है तो पहले उस पर फोकस करिए, डेकोरेशन सबसे लास्ट का काम है, ठीक है। ये 12th क्लास का कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं है कि आपको एक्सटर्नल को अट्रैक्ट करना है, ये असाइनमेंट है, ग्रेजुएट लेवल का काम है ये। तो बेहतर यही है कि पहले आंसर की क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाए, उसी के बाद जो डेकोरेशन वर्क है वो सोचो। और डेकोरेशन में भी ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, थोड़ी बहुत डेकोरेशन चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा डेकोरेशन पर हार्ड वर्क मत करिएगा, ठीक है। आप समझिए मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है आपका मेहनत करने का डेकोरेशन का। तो बेहतर यही है कि जो क्वालिटी है आंसर की, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जो आपकी लास्ट डेट है अपलोड करने की, अब देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो हमारी लास्ट डेट है क्या उसी दिन हमको सारे असाइनमेंट अपलोड करने हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जिस दिन भी आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, अगर टाइम से पहले किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का असाइनमेंट आप उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हो डैशबोर्ड में जाकर। ऐसा नहीं है कि 11 जुलाई को ही सारे असाइनमेंट आप अपलोड करोगे, ठीक है। और कोशिश ये करना कि 8, 9, 10 जुलाई तक सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएं, या फिर अगर आप एनुअल मोड के हो तो लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, ताकि एक बार आप कोशिश करके देख लो कि जी अपलोड करते कैसे हैं। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे सारे असाइनमेंट अपलोड कर रहे हो आप और आपसे अपलोड करने में दिक्कत आ जाए तो फिर इशू क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो पहले से पता होना चाहिए किस तरीके से चीज़ों को अपलोड करते हैं। तो इसलिए एक असाइनमेंट कम से कम या 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएं तो उसको अपलोड कर देना वेबसाइट पर जाकर, कोई इशू नहीं है। PDF दोस्तों मैं बार बार कहता आया हूँ, PDF के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कि आपको मैंने ये तो बता ही दिया कि हर असाइनमेंट का अलग अलग PDF बनेगा और हर असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको करना है हर असाइनमेंट में। एक पर्टिकुलर असाइनमेंट है, उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, आंसर शुरू करा। अब आंसर लिखते लिखते जब आपका आंसर ख़त्म हो गया तो उस पर्टिकुलर शीट में नीचे 5-6 लाइनें या उससे ज़्यादा लाइनें बच गई, तो उन लाइनों का इस्तेमाल ना करें आप, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी नेक्स्ट शीट लेंगे आप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सीरियल नंबर हर असाइनमेंट में अलग अलग चलेगा। लाइक 8 असाइनमेंट अगर आपके हैं तो एक सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट होगा वो एक सीरियल नंबर चलेगा, यानी कि 1, 2, 3 जितने भी पेजेस हैं। फिर जब दूसरा असाइनमेंट आप शुरू करोगे तो वो सीरियल नंबर 1 से शुरू करोगे, और दूसरा असाइनमेंट की जो फर्स्ट शीट होगी देन उसके टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो लिखोगे। देन फिर तीसरा असाइनमेंट उसके टॉप राइट कॉर्नर में वो 3 चीज़ें लिखोगे, और तीसरे असाइनमेंट में बिगनिंग से आप सीरियल नंबर शुरू करोगे, ठीक है। इसी तरीके से सिग्नेचर भी आपको हर शीट पे करना ही है, ठीक है। तो जो शीट होगी एक लेफ्ट साइड पे आपको और सीरियल नंबर और सिग्नेचर कर देना, राइट साइड पे या फिर बीच में आप अपना जो 3 चीज़ें हैं वो लिख देना, ठीक है जी। स्टूडेंट डैशबोर्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। 1 साल होने को आ रहा है एडमिशन को, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट डैशबोर्ड क्या होता है। अगर फिर भी आपको टेंशन है दिमाग में कि मैं क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करूंगा, आंसर शीट कैसे स्कैन करूंगा, तो भाई जल्द ही इसके लिए डेमो वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी और SOL की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, SOL डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सब काम कैसे करूँगा। काफ़ी बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि हम साइबर कैफ़े वाले के पास चले जाएंगे, वो हमारी PDF स्कैन करके अपलोड कर देगा। तो यार ऐसा मत करना, ठीक है। मजबूरी हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है तो सारे काम इस स्मार्टफोन से होंगे, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि PDF कैसे बनाई जाती है, स्कैन करी कैसे जाती है, सब कुछ आपका मोबाइल फ़ोन से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर फिर भी आपको थोड़ा डाउट है, थोड़ा टेंशन है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो जा सकते हो साइबर कैफ़े, कोई इशू नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है अब मैंने सारे आंसर के जवाब दे दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर करिएगा, कुछ क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के अगेन पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।